लाइजर इस पे लिखा हुआ है। बिल्कुल, ये हमारे पास जो सल्फर कंटेंट है डीजल में हम वो निकालेंगे इससे। आप करें जी इसको स्टार्ट, इसकी वर्किंग दिखाएं कि इसका पहले आप सैंपल लेंगे। रॉ जो हमने डीजल वहाँ से नोज़ल नंबर 1 से लिया था, जिसका अभी हमारे पास जो डेंसिटी कंटेंट आया वो 0.817 आया है, और उसके बाद इसका सल्फ़र चेक होगा। सल्फ़र क्या बताता है जी हमें? बेसिकली अभी जो सल्फर के जो स्टैंडर्ड्स हैं ओगरा के वो बहुत लीनियंट है, बट इन फ्यूचर ये स्टडी की जा रही है कि हम सल्फर को कम करें। कम करना है जी बिल्कुल, बहुत कम हमने इसको करना है। जो यूरो 5 फ्यूल है जी, उसके लिए जो स्टैंडर्ड्स है वो 10 ppm। ठीक है। 1 लीटर में सिर्फ और सिर्फ 10 मिलीग्राम सल्फर अलाउड है। लेकिन अभी जो है ओगरा के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसमें 1 ग्राम तक अलाउड है। अभी 1 ग्राम तक अलाउड है, ठीक है। यानी इस पर मज़ीद सख्ती अभी होनी है। जी बिल्कुल, ये बेसिकली हमारा भी इनिशियली स्टडी पर्पज़ है सल्फर के लिए। हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं कि असल में रूटीन में चल क्या रहा है। मुझे ये समझाएं कि आप चूँकि बाकायदा एक रिसर्चर भी हैं, ये सल्फ़र अगर डीजल में जलता है यानी इंजन में, तो ये गाड़ी के इंजन को नुकसान पहुंचाता है या हवा के अंदर हमारे सांस के लिए मसला पैदा करता है? जो स्मोक में सल्फर की कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा है। ज़्यादा है जी। जो हमें सांस में महसूस होता है, कुछ चीज़ चुभ रही है जी, क्या वो सल्फ़र है या कोई और चीज़ है? वो ओजोन है। वो ओजोन है। वो ओजोन है जिसकी वजह से आपकी आंखें जो हैं वो जलती हैं या आपका गला जो है वो ख़राब होता है। वो ओजोन होता है, और ओजोन से ही बनने वाला एक कंपोनेंट है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ठीक है। ठीक है, तो वो दोनों कंपोनेंट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। और सल्फ़र हमें किस तरह मुतासर करता है जी? सल्फ़र जो है इससे जब ये बर्न करेगा तो इससे सल्फ़र के ऑक्साइड्स बनते हैं। वो सल्फ़र के ऑक्साइड जो है वो प्राइमरीली स्मोक की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व अच्छा, बनाते स्मोक बनाते वो बिल्कुल, हैं। बिल्कुल ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ सल्फ़र नहीं, और भी बहुत सारे कंपोनेंट हैं, लेकिन ये उसमें बट सल्फ़र का जो रोल है वो बाकियों की निस्बत ज़्यादा है। मेजर रोल है जी। ठीक है जी। इसमें सल्फ़र कंटेंट जो है वो चेक किया जाएगा। चूँकि अभी ये इब्तदाई स्टेज में शुरू हुआ है, इसमें मुमकिन तौर पे इसके स्टैंडर्ड्स बढ़ा दिए जाएंगे, कम कर दिए जाएंगे, बहुत कम कर दिए जाएंगे। इसके स्टैंडर्ड्स जो है वो बहुत कम दिए जाएंगे। अभी जो नंबर इनके पास आता है जी वो देखते हैं कि ये टेस्ट करते हैं। ठीक है, आप इसने टेस्ट स्टार्ट कर दिया। ये 120 सेकंड्स का जो टेस्ट है, मशीन टेस्ट करती है। ये बेंचमार्क है 120 सेकंड। हर पेट्रोल स्टेशन के लिए 120 सेकंड का जो है 2 मिनट लेगी ये मशीन अपना रिजल्ट देने में। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सल्फ़र के अलावा आप जो चौथा टेस्ट है वो किस लिए करते हैं जी? वो फ्लैश पॉइंट है, हम इससे इक्विपमेंट पे करेंगे। उसमें क्या चेक होता है? उसमें हम फ्लैश पॉइंट चेक करते हैं जिस टेम्परेचर के ऊपर इग्निशन होती है, या आप कह लें कि वेपराइज करना शुरू कर देता है, वो हम वहाँ पे चेक करते हैं। अच्छा, मुझे भी ये समझाएं कि इस लैब के अंदर हमने पेट्रोल चेक किया, उसमें आपने पहले उसका ऑक्टेन नंबर चेक किया, फिर डेंसिटी चेक कर ली। आपको अंदाज़ा होगा कि उसमें मिक्सिंग किसी चीज़ की नहीं है। जी और अभी तक तो जो है मुझे ये चीज़ मिली है कि अभी तक कोई भी मिक्सिंग का एलिमेंट जो है वो मौजूद नहीं इनके पेट्रोल और डीजल दोनों में नहीं था। दोनों में नहीं है। बट जो क्रिटिकल जो एक पैरामीटर है वो हमारा फ्लैश पॉइंट है। वो क्या बताएगा? वो हमें यही बताएगा कि वेपराइजेशन। मुझे एक चीज़ बताएं कि इसका मकसद मिक्सिंग चेक करना है, इसका स्टैंडर्ड किस चेक करना है? हम बेसिकली कर रहे हैं ओगरा के जो स्टैंडर्ड्स है उनकी कंप्लाइंस चेक कर रहे हैं, और उसी से हम जो क्वालिटी फ्यूल्स जो है वो उनको हम जो है सेग्रीगेट कर रहे हैं नॉन। और फ्यूल की क्वालिटी गिरती है या कम होती है जब उसमें कोई चीज़ मिक्स कर दी जाती है? जी बिल्कुल, मिक्सिंग हो सकती है, कोई फिजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि पेट्रोल में तो आप केरोसिन ऑयल मिक्स होता है, यानी मिट्टी का तेल उसे कहते हैं। अब केरोसिन ऑयल मिक्स होता है, कुछ लोग पानी डाल के उसकी फिर डेंसिटी को लेवल करने के लिए उसमें केरोसिन डाल देते हैं, कोई और कंपोनेंट डाल देते हैं। और डीजल में क्या क्या मिक्स होता है? डीजल में भी सेम इसी तरह से पानी जो है वो डालते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। और ये अभी इसमें कितना टाइम मज़ीद अभी चाहिए? जो टाइम शो करता है ये हमारे पास? जी बिल्कुल, ये टाइम शो कर रहे हैं। 85 सेकंड जो हैं वो हो चुके हैं। 120 सेकंड में ये अपना रिजल्ट देगा, और ये मशीन बताएगी कि इसमें सल्फ़र कितना है। वो सल्फ़र जो स्मोक बनाने में सबसे ज़्यादा किरदार अदा करता है। और फिर इसमें उन्होंने बताया कि जिस तरह ओजोन या दीगर केमिकल्स होते हैं जो आपकी आँख की जलन या गले के ख़राब होने और ख़राश का बायस बनते हैं, वो दीगर चीज़ें हैं। ये सारी एक्टिविटी और एक्सरसाइज करने का मकसद बुनियादी तौर पे ये है कि अब से लगभग 2 माह के अंदर हम स्मोक सीज़न में एंटर हो जाएंगे, जहाँ हमारा बतौर पाकिस्तानी रियासत इस माहौल को ख़राब करने में उतना एफ़र्ट हमारी या हमारी तरफ से नहीं है जितना हम इर्द गिर्द से मुतासिर हो रहे हैं। ऐसे में हमने कोशिश ये करनी है कि हमारी सड़कों पर जो गाड़ी चल रही है, खा वो मेरे पर्सनल इस्तेमाल की हो या कमर्शियल, क्योंकि डीजल ज़्यादातर कमर्शियल गाड़ी में इस्तेमाल हो रहा होता है। बहुत कम गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जो आपकी पर्सनल इस्तेमाल की होती है, उनमें डीजल होता है जो बहुत
3000 3500 4000 सीसी गाड़ी जो होती है उसमें इस्तेमाल हो रहा होता है। अब इनके पास जो रिज़ल्ट है वो सल्फ़र का आ गया है। ये जो रिजल्ट आया है दैट इज 631.7 631.7 इसका ये मिलीग्राम्स पर लीटर है। 1 लीटर में अभी इतने जो मिलीग्राम है? जी, इतने मिलीग्राम। और कितना होना चाहिए इस वक्त जो ओगरा का ओगरा का स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इस मामले में बहुत लीनियंट है। आपको पता है कि हमारी जो रिफाइनरीज हैं वो अभी अपग्रेड नहीं हो सकी, ठीक है। तो जो इनको मिल रहा है ये उसी को सेल कर रहे हैं। अदरवाइज स्टैंडर्ड है क्या, यानी एक कोई नंबर तो फिक्स किया होगा ओगरा 1 ग्राम अलाउड है। ने? 1 ग्राम? 1 ग्राम अलाउड है। ये 631 ग्राम है। ये 631 मिलीग्राम अच्छा, यानी 1 ग्राम से कम है फिर तो ये। बहुत कम।